आज हम बात करने वाले हैं कोका कोला, मैकडोनल्ड्स और केएफसी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के बारे में। ये ब्रांड्स हर मुल्क में कैसे काम करते हैं, इनका जायका हर जगह एक जैसा कैसे होता है, पाकिस्तान में इन्हें कौन चला रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इन ब्रांड्स के जायका बनाने के राज होते हैं। तो क्या ये राज किसी एम्प्लॉय को पता चल सकते हैं? चलिए सब कुछ डिटेल से समझते हैं। कोका कोला, मैकडोनल्ड्स और केएफसी जैसे ब्रांड्स का बिजनेस मॉडल दो तरह काम करता है। एक है फ्रेंचाइज मॉडल। मैकडोनल्ड्स और केएफसी जैसी कंपनियां ज़्यादातर फ्रेंचाइज मॉडल इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है कि मुकामी कारोबारी लोग यानी फ्रेंचाइजीज कंपनी से राइट्स लेती हैं कि वो इनके ब्रांड्स का इस्तेमाल करके कारोबार चलाएं। इन फ्रेंचाइजीज को कंपनी को एक फीस और रॉयल्टी देनी पड़ती है। दूसरा मॉडल है कंपनी ऑन्ड ऑपरेशन। कोका कोला का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी की मलकियत होता है, लेकिन लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के राइट्स दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये ब्रांड्स कैसे काम करते हैं। आइए इसे समझते हैं। पाकिस्तान में कोका कोला के अपने बॉटलिंग प्लांट्स हैं। ये कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट्स तैयार करती है और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को राइट देती है कि वो इन प्रोडक्ट्स को होलसेल और रिटेल लेवल पर बेचें। पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स और केएफसी फ्रेंचाइजीज मॉडल पर काम करते हैं। लोकल कारोबारी लोग इन ब्रांड्स से फ्रेंचाइजीज राइट लेते हैं और रेस्टोरेंट चलाते हैं। ये फ्रेंचाइजीज कंपनी के गाइडलाइंस पर अमल करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज और डेली ऑपरेशंस खुद मैनेज करते हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि हर जगह जायका एक जैसा कैसे होता है। हर ब्रांच या फ्रेंचाइज को कंपनी की तरफ से दी गई मयारी तरकीबें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड्स का बिग मैक हर मुल्क में एक जैसा जायका देता है। अज्जा और मवाद कंपनी की तरफ से सप्लाई किए जाते हैं ताकि जायका और मयार एक जैसा रहे। मिसाल के तौर पर केएफसी का चिकन और मसाले कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा सप्लायर से आते हैं। इसके अलावा मुलाजमिन को कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रोडक्ट्स को कैसे बनाया जाए। ये ट्रेनिंग इंश्योर करती है कि हर ब्रांच में एक जैसा जायका और मयार बरकरार रहे। कोका कोला, मैकडोनल्ड्स और केएफसी जैसे ब्रांड के पास अपना जायका बनाने के राज होते हैं। ये राज इन ब्रांड्स की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होते हैं। लेकिन क्या ये राज किसी मुलाजिम को पता चल सकते हैं? ये राज बहुत ही करीब से महफूज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोका कोला का खुफिया फार्मूला 130 साल से ज़्यादा अरसे से एक राज है। ये सिर्फ कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव को ही पता है। मुलाजिमीन को सिर्फ इतना ही पता होता है कि इन्हें प्रोडक्ट्स को कैसे बनाना है, लेकिन खुफिया अज्जा या फार्मूले का पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड्स का खास सॉस या केएफसी का खुफिया नुस्खा सिर्फ मुजाज अफराद को पता होता है। कुछ मामलात में खुफिया अज्जा या मरकबात कंपनी की तरफ से मरकजी तौर पर तैयार किए जाते हैं और फिर ब्रांचेज या फ्रेंचाइजीज को सप्लाई किए जाते हैं। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि खुफिया फार्मूला लीक ना हो। मुलाजमीन को इन राजों का पता नहीं चलता और ये ब्रांड्स अपने जायके को महफूज रखने के लिए बहुत सख्त इकदाम लेते हैं। कोका कोला, मैकडोनल्ड्स और केएफसी जैसे आलमी ब्रांड्स का हर मुल्क में काम करना एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। ये ब्रांड अपने जायके और मेयार को बरकरार रखने के लिए सख्त गाइडलाइंस पर अमल करते हैं। पाकिस्तान में भी ये ब्रांड्स मुकामी कारोबारी अफराद और डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए काम करते हैं, लेकिन इन्हें कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग और सपोर्ट दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी कोका कोला, मैकडोनल्ड्स और केएफसी के बिजनेस मॉडल की पूरी कहानी। अगर आपके कोई और सवाल आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।